राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। तो देखिए आलू बहुत बड़ी बड़ी थी तो हमने छोटे छोटे पीसेस किए। देखे तो नल में पानी ही नहीं आ रहा है। ये चीज़ें होती है, जल्दबाजी रहती है तो पानी ही नहीं आता। इधर हम आटा गूँथ ले हैं और उधर आलू चढ़ा दिए हैं। आलू की सीटी अच्छी खासी आ चुकी है। अब इसको हम कर देंगे गैस को बंद, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना है। बंद कर दिए, जितना ज़रूरत थी उतना ही पकाना है। इसको नीचे उतारेंगे, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। हम खुद से नहीं खोलेंगे, ये ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तब तक हम देखते हैं टाइम कितना होने वाला है। तो टाइम हो गया 7:21, यानी कि अभी टाइम है। तब तक हम अपने कृष्णा को स्नान करवा देते हैं। तो यहाँ हम अपने कृष्णा को स्नान करवाएंगे। देखिए हमारा जो मंगला का सेवा होता है वो 6 बजे के पहले ही हो जाता है। यदि रुद्र का स्कूल नहीं होता तो फिर हम तुरंत ही इनकी सेवा में, श्रृंगार सेवा में भी लग जाते हैं। जैसे कि पर्दा बंद करने के बाद 10-5 मिनट कुछ काम किए, उसके बाद फिर हम इनका श्रृंगार सेवा 7:30 बजे के करीब करने लगते हैं। लेकिन जब रुद्र का स्कूल रहता है तो बीच बीच में हमको काम भी करना पड़ता है। तो ये सारे मैनेज हमको राधा रानी की कृपा से ही करना पड़ता है। इनका भी करना होता है, उनका भी करना होता है, दोनों में एक साथ कैसे करते हैं। तो यहाँ दूध और जल और शहद से हम डेली स्नान करवाते हैं। वैसे तो पंचमी से स्नान तो हम डेली नहीं करवा पाते। हाँ, जैसा कि हमने बताया कि जब छुट्टी रहती है रुद्र की, जल्दबाजी नहीं होता तो करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारे कृष्णा स्नान कर चुके हैं, हमारी राधा रानी भी कर चुकी है। तो यहाँ हम श्रृंगार डेली नहीं करवाते हैं अभी कि डेली करेंगे। हाँ, जैसे कि कोई त्यौहार, कोई पर्व विशेष है तो इनका श्रृंगार करते हैं, या फिर हम खाली हैं तो, या फिर इनकी जब इच्छा होती है तो ही श्रृंगार होता है। नहीं तो नॉर्मल सा ऐसे ही हम अपने कृष्णा को स्नान करा के कपड़े पहना के बिठा देंगे। उधर हम किचन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आलू अभी भी बहुत गर्म है। हाथ में उठा के हम छील तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन थाली में ही रख रख के खड़े होने से तो अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमारी आलू एक दो करके ऐसे ही हम अपने सारे आलू को छील लेंगे। तो देखिए कोई भी कोशिश अगर करो ना तो वो ज़रूर सफल होता है, विफल जाता ही नहीं है। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करते करते ही हमारी जो भी आलू है वो हम सारे छीलेंगे और अब बनाएंगे पराठा। पराठा हमारे कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हमारे रुद्र को भी बहुत पसंद है। ये पराठा कोई विशेष नहीं है, हाँ विशेष से भी बढ़ के है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम कुछ डालते ही नहीं हैं। सिर्फ आलू और जीरा, नमक, 3 चीज़ें डाल के हम आलू का पराठा बनाते हैं। सच बताएं, वाकई में बताएं तो ये इतना लाजवाब, इतना टेस्टी होता है कि मैं क्या ही बताऊं। हम तो कहते हैं कि इस तरीके से आप एक बार ट्राई कीजिएगा, हमारे कृष्णा के तरीके से। हमारे कृष्णा ऐसे ही खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैं हल्दी तक भी नहीं डालती हूँ और इतना टेस्ट आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे ही पराठा हमारे घर में सभी लोग पसंद करते हैं। और ये मसालेदार दही है, गर्मियाँ आ गई हैं, थोड़ा थोड़ा ठंडा भोग हम पवाते हैं अपने कृष्णा को। ज़्यादा तो नहीं, पर अभी थोड़ा थोड़ा ही दे रहे हैं। तो अब हमारे कृष्णा इधर भोग पाएंगे, उधर हम रुद्र का टिफ़िन लगाएंगे, फिर हम आरती करेंगे। तो हमारे रुद्र चले गए स्कूल, हम उनको दे दिए टिफ़िन। तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि हम आरती कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इधर ये भोग पा रहे थे, उधर हम अपने रुद्र को, अभी रुद्र मैंने कुछ भी नहीं कर पाते। तो कृष्णा के भाई क्या ही करें, अभी हेल्प कराने लायक है ही नहीं। तो वो ना तो ड्रेस पहन पाते हैं और ना ही टिफ़िन, ना ही तो किचन में हमारी कोई हेल्प करा पाते, तो सारे कार्य करने होते हैं। तो उनके जाने के बाद इधर हमारे जो रुद्र हैं वो चले जाते हैं, तब हम इधर भोग उठाते हैं। उसके बाद हम इनकी आरती करते हैं। तो आरती का भी विधान होता है। आरती अगर हम विधि विधान से करते हैं तो हमारी राधा रानी रीझ जाती है। तो आप देख सकते हैं क्या विधान है, ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चरणों से हम अपने राधा रानी की जो आरती होती है, हमारी सेवा स्टार्ट होती है आरती के, वो चरणों से होता है। तो 3 बार हम चरणों में करते हैं, 5 बार हम भुजाओं में करते हैं, 5 बार हम वस्त्र पे करते हैं, 7 बार मुखमंडल पे करते हैं और 7 बार श्री अंग पे, यानी कि सभी अंगों पे हम आरती करते हैं। तो अभी हम आपको विधि विधान से तो नहीं दिखा पाते, पर हाँ पूरे अंग की आरती हम आपको करके क्योंकि विधि विधान से अगर हम दिखाने लगेंगे तो इतना आप दर्शन नहीं कर पाओगे और ना ही हम दिखा पाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी ये श्रृंगार सेवा है। श्रृंगार सेवा जो होता है वो 8-9 के बीच में हम करा देते हैं, लेकिन जब स्कूल रहता है तो हमको मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए हम अपने समय के अनुसार इनकी सेवा करते हैं। और सब चीज़ें, ये जो है जल वारना होता है मुख पे, इसको जल हम वारते हैं, उसके बाद हम इसे पाते हैं।
तो ये हो जाता है चरणामृत। फिर हम चवर सेवा करते हैं। फिर हम उसके बाद हम मोर सेवा करते हैं, यानी कि मोर से भी सेवा करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारी राधा रानी बहुत ज़्यादा रीझती हैं। और ये लाड लडाना, ये सेवा करना बहुत ही सुखमय होता है। ये राधा रानी जब कृपा करती है ना, देखिए कोई भी सेवा हमारी विफल नहीं होती। जब हम विधि विधान से करते हैं ना, तो हमारी राधा रानी को एक अलग ही प्रसन्नता मिलती है। तो ये भी विधि विधान से हम पहले भी करते थे, पर इतना विधि विधान देखिए मुझे भी नहीं पता था, बहुत रूढ़ी होती थी। पर सद्गुरुदेव भगवान के नियमानुसार अब राधा रानी की कृपा हुई, तो इसलिए हम भी ऐसे कर रहे हैं। तो ये हो गया श्रृंगार सेवा। 8 पहर की सेवा होती है। 8 पहर की सेवा में ये है दूसरा पहर, यानी कि मंगला। और ये हो गया श्रृंगार सेवा। श्रृंगार में होता है श्रृंगार भोग, स्नान, श्रृंगार भोग और श्रृंगार आरती। अब चल रहे इनका वस्त्र हम धोएंगे। और आप सबसे ये आप सबको दर्शन करवाए हैं श्रृंगार सेवा का, यानी दूसरे पहर की सेवा का। अब राजभोग की जो सेवा है वो हम तकरीबन 11 बजे के बाद करते हैं। तो चलो चलते अपनी राधा रानी की इन सेवा में, वस्त्र की सेवा में लगते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा रानी ऐसी ही अपनी कृपा बरसाए रखें।